नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं छवि अवस्थी। दोस्तों, भारत में जाति आधारित भेदभाव का पुराना इतिहास रहा है और कुछ समुदाय ऐतिहासिक रूप से समाज के हाशिए पर रहे हैं। आरक्षण का उद्देश्य इस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना और उन लोगों के लिए अवसर प्रदान करना है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचना के शिकार रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य अपने यहाँ की ज्यादा वंचित जातियों के उत्थान के लिए SC/ST वर्ग को मिलने वाले कोटे के अंदर कोटा बना सकते हैं। कोर्ट ने अपने इस फैसले में, ऐतिहासिक फैसले में, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में इसके पक्ष में फैसला देने वाले 6 जजों में से 4 ने ऐसी बात कही है और अब तक सिर्फ OBC आरक्षण में ही क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू थी। CJI DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा शामिल हैं। इस बेंच में शामिल जस्टिस गवई ने अपने फैसले में कहा, राज्य को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई से इसके दायरे से बाहर करने की नीति विकसित करनी चाहिए। असली समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। जस्टिस विक्रम नाथ ने भी इससे सहमति जताते हुए कहा कि OBC पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC/ST आरक्षण पर भी लागू हो। वहीं जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। अगर एक पीढ़ी आरक्षण के जरिए हाई स्टेटस तक पहुंच गई है तो अगली पीढ़ी इसके लिए कहीं से भी हकदार नहीं होनी चाहिए। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने भी इस पर अपना समर्थन दिया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने सुनवाई SC/ST आरक्षण को लेकर 23 याचिकाओं पर की। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने की सुनवाई। SC/ST आरक्षण को लेकर 23 याचिकाओं पर सुनवाई। मुख्य याचिका पंजाब सरकार ने की दायर, जिसमें पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को दी गई चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की लागू करने की बात कही है। फैसला 6-1 से पक्ष में दिया गया। वैसे अब तक सिर्फ OBC आरक्षण में ही क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू है। इस फैसले के बाद अब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल यानी अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में भी क्रीमी लेयर की पहचान करके अधिकार देने का अधिकार राज्यों को रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा करके ही असली समानता हासिल की जा सकती है। कोटे के अंदर क्रीमी लेयर के आधार पर कोटा तय करने का मामला भारत में लंबे समय से न केवल उठता रहा है बल्कि अदालत में भी पहुंचता रहा है। पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इसी क्रीमी लेयर के आधार पर अब कैटेगरी बनाकर तय करने की कोशिश तक हो चुकी है, जिससे कानूनी चुनौतियां पैदा हुई है। सरकारी नौकरियां और उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC के लिए 27% कोटा निर्धारित है, किंतु जो लोग क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें इस कोटे का लाभ नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को क्रीमी लेयर के अंतर्गत माना जाता है यदि उसके माता पिता में से कोई भी एक संवैधानिक पद पर हो, यदि माता पिता को सीधे ग्रुप A में भर्ती किया गया हो या माता पिता दोनों ग्रुप B में सेवाएं दे रहे हों, सेना में कर्नल या उच्च पद के अधिकारी के बच्चे और नौसेना तथा वायुसेना में समान रैंक के अधिकारी के बच्चे भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही अन्य कई मानदंड भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य को अनुसूचित जाति के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों के उन्नयन के लिए उपवर्गीकरण करने की अनुमति देने वाले फैसले का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। इतिहास कहता है कि यदि सभी दलित जातियां एक समान नहीं हैं और सभी दलित जातियों के बीच की सामाजिक स्थितियां भी समान नहीं हैं, राज्य सरकारें किसी भी तरीके का इस्तेमाल करते हुए जातियों के बीच भी पिछड़ेपन की पड़ताल कर सकती है। इस तरह की खबरों के लिए न्यूज टाइम्स टुडे देखते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार।